क्लास 9th आरडी शर्मा से पिछले वीडियो में हम लोगों ने 2.2 एक्सरसाइज के 15 नंबर क्वेश्चन तक कर लिया था। अब 15 के बाद 16 से लेकर 23 तक हमको ये करना है आज, और इसके बाद ये चैप्टर हमारा फिनिश हो जाएगा और फिर हम अगला चैप्टर शुरू करेंगे रैशनलाइजेशन। ठीक है, तो देखिए 16 नंबर क्वेश्चन में आपको जो है 6 क्वेश्चंस दिए गए हैं। तो इनमें से मैं कुछ क्वेश्चंस आपको कराऊंगा, कुछ आपको करने होंगे। तो मैं आपको कराऊंगा सबसे पहले सेकंड वाला आपको दिया गया है 4 to the power 2x। सेकंड वाला हम कर रहे हैं 4 to the power 2x इज इक्वल टू थर्ड रूट 16 to the power -6 upon y is equal to √8 to the power 2। चलिए अब देखिए ये तीनों आपस में बराबर है, इसमें भी वेरिएबल है, इसमें भी वेरिएबल, लेकिन इसमें वेरिएबल नहीं है। तो हम अलग अलग सॉल्व कर लेंगे। हम कहेंगे 4 का पावर 2x इज इक्वल टू √8 का स्क्वायर। तो रूट का स्क्वायर करते हैं तो कैंसिल हो जाता है, क्योंकि ये 1/2 और ये 2 खत्म। 4 को लिखेंगे 2 का पावर 2 का पावर 2x 2 का पावर 3। 8 को लिखेंगे 2 का पावर 3। ये जगह 2 का पावर 4x इज इक्वल टू 2 का पावर 3। बेस सेम हो जाएगा तो पावर भी सेम हो जाएगी। 4x इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 3/4। नाउ x की वैल्यू निकल गई। अब y की करते हैं। थर्ड रूट को लिखेंगे, देखो 16 को लिखेंगे 2 द पावर 4। 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16। थर्ड रूट को लिखेंगे पावर 1/3। फिर पावर लिखेंगे -6 अपॉन y इज इक्वल टू, इसको हमने सॉल्व किया था 2 द पावर 3। अब पावर का मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 का पावर 4 इंटू 1 इंटू -6 -24 अपॉन 3y इज इक्वल टू 2 द पावर 3। बेस सेम हो गया, पावर सेम हो जाएगा। 3 8 जा -8 अपॉन y इज इक्वल टू 3। तो y इज इक्वल टू आ जाएगा आपका -8 अपॉन 3। दिस इज द आंसर। ठीक है, इसके बाद देखिए ये 16 का सेकंड वाला था। 16 के सेकंड वाले के बाद देखिए 16 के सेकंड वाले के बाद है, आप कर लीजिए थर्ड वाला। 16 का हमने काफी करा चुके हैं वैसे क्वेश्चंस, और आपको फोर्थ वाले भी ऐसे क्वेश्चंस कराए जा चुके हैं। आप फिफ्थ वाला देखिए, कराए तो फिफ्थ वाले भी जा चुके हैं, लेकिन देख लीजिए 4 to the power x -1 इंटू 0.5 to the power 3 - 2x इज इक्वल टू 1/8 to the power x। चलिए शुरू करते हैं। यहां पे हम लिखेंगे 2 the power 2 x -1। 0.5 को लिखेंगे 1/2 की पावर 3 - 2x इज इक्वल टू 1/2 की पावर 3 to the power x। अब यहां हो जाएगा 2 the power 2x -2। 2 का टेबल 2x -2। यहां इनटू है 2 the पावर, अगर डिनोमिनेटर में है तो उसको न्यूमरेटर बनाएंगे तो पावर निगेटिव हो जाएगी, यानी -3, और माइनस का इसका माइनस करेंगे तो +2x। जो पॉजिटिव होते हैं पावर वो निगेटिव बन जाते हैं, और जो निगेटिव होंगे वो पॉजिटिव बन जाएंगे। और यहां पे आपको मिल जाएगा 2 का पावर -3 इंटू x, 2 का पावर -3x। अब यहां मल्टीप्लाई है, पावर ऐड हो जाएगी, तो 2 का पावर 2x -2 -3 + 2x बराबर 2 का पावर -3। बेस सेम है, पावर इक्वल हो जाएगा। 2x 4x -5 इज इक्वल टू -3x। इधर जाएगा 7x इज इक्वल टू 5
x इज इक्वल टू 5/7। तो आपका आंसर हो गया x इज इक्वल टू 5/7। ठीक है, अब देखिए ये हो गया आपका 16 वाला। बाकी 16 में जो भी क्वेश्चन है इजी हैं, वो आपको पहले भी कराए जा चुके हैं, आप कर लेंगे उसको। अब देखिए 17 में क्या कह रहा है, इफ a and b are distinct positive primes such that third root a to the power 6 b to the power -4 is equal to a to the power x b to the power 2y। तो इजी है, a to the power 6 b to the power -4 to the power 1/3 is equal to a to the power x b to the power 2y। a to the power 6 into 1/3 2 हो जाएगा, b to the power -4/3 हो जाएगा। तो आप यहां देख लीजिए x बराबर 2 हो जाएगा और 2y बराबर -4/3 हो जाएगा। 2 से 2 कटेगा तो y बराबर हो जाएगा -2/। तो x की वैल्यू 2 हो गई और y की वैल्यू -2/3 हो गई। इसके बाद देखिए आप, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 18, 17 तक हो गया। क्वेश्चन नंबर 18 में दो पार्ट है। पहला पार्ट है आपका a to the power -1 b to the power 2 अपॉन a to the power 2 b to the power -4 to the power 7 divided by a to the power 3 b to the power -5 upon a to the power -2 b to the power 3 is equal to a to the power x b to the power y। find x and y, where x and find x and y। इजी है, यहां 2 ऊपर जाएगा a to the power -3, यहां -4 ऊपर जाएगा b to the power 4 to 6 to the power 7 अपॉन, यहां 2 ऊपर जाएगा -2 ऊपर जाएगा +2 हो जाएगा a to the power 5 और -5 -3 ऊपर जाएगा b to the power -8। अब पावर के पावर है तो a 3 7 जा 21, b 6 7 जा 42 अपॉन a 5 और b -8। अब a ऊपर जाएगा तो -5 हो जाएगा a to the power -26 और ये ऊपर जाएगा +8 हो जाएगा b to the power 50। तो आपको x इज इक्वल टू मिल गया -26 और y इज इक्वल टू मिल गया 50। ये रहा आपका आंसर। इसके बाद देखिए 18 का सेकेंड पार्ट। 18 के सेकेंड पार्ट में क्या कह रहा है, a प्लस b टू द पावर -1 a to the power -1 plus b to the power -1 is equal to a to the power x b to the power y। find x plus y plus 2। तो हमको x plus y plus 2 की वैल्यू बतानी है। तो देखिए ये हो जाएगा आपका इंटू, ठीक है, 1/a प्लस बी हो जाएगा, -1 है उसको हमने लिख दिया 1/a प्लस बी। क्या हो जाएगा 1/a प्लस 1/b। तो यहां एलसीएम लेंगे तो a इंटू बी, a से a कटेगा b मिलेगा, प्लस b से b कटेगा a मिलेगा और यहाँ पे a प्लस b। a प्लस b से a प्लस b कट गया, आपको मिला 1/ab। इसका जब इसको ऊपर करेंगे तो हो जाएगा a to the power -1 b to the power -1। तो x और y की वैल्यू हो गई -1 और यहां रखेंगे -1 प्लस 2 बराबर। ये हो गया आपका 18 का बी। 19 वाले क्वेश्चंस देखिए, 19 नंबर क्वेश्चन कई दफा आपको कराया जा चुका है, एक बार फिर से देखिए। 19 में कह रहा है 2 to the power x into 3 to the power y into 4 to the power z, नहीं 5 to the power,
इज इक्वल टू 2160। चलिए 2160 का फैक्टर करिए, 2 से करेंगे, 2 1 जा 2, 0, 2 8 जा 16, 0, फिर 2 से करेंगे, 2 5 जा 2, 4 जा 2, 0 जा, फिर 2 से, 2 2 जा 2 7 जा, फिर 3 से कर दीजिए, 3 9 जा, फिर 3 से कर दीजिए, 3 3 जा, फिर 3 से 10 जा, फिर 2 से 5 जा, फिर 5 से, तो 1 2 3 4 टू द पावर 4, 1 2 3, 3 टू द पावर 3 और 5 टू द पावर 1। तो बताइए x बराबर 4 हो जाएगा, y बराबर 3 हो जाएगा और z बराबर 1। x बराबर 4, y बराबर 3, z बराबर 1। फिर जिस चीज की वैल्यू पूछ रहा है आप निकाल सकते हैं। सेम 20 नंबर भी यही है, सेम टू सेम। 21 आपको मैंने पहले एक्सरसाइज में ही करा दी थी, वो क्वेश्चन रिपीटेड है। 21 का पहला पार्ट, 21 का सेकेंड पार्ट हम आपको करा देते हैं। 21 का पहला पार्ट रिपीटेड है, 21 का सेकेंड पार्ट आप देखिए। 21 का सेकेंड पार्ट है, अंडर रूट के अंदर है lm और है x टू द पावर l अपॉन x टू द पावर m इंटू lm के बाद है mn x टू द पावर m x टू द पावर n, फिर है nl x टू द पावर n अपॉन x टू द पावर n। अब इसको सॉल्व करना है, ठीक है। ध्यान दीजिए, ये हो जाएगा x टू द पावर l माइनस m टू द पावर, जैसे अगर यहाँ 4 रहता है तो हम 1/4 लिखते हैं, 5 रहता है तो 1/5 लिखते हैं, तो lm है तो क्या लिखेंगे 1/lm इंटू x टू द पावर m माइनस n और यहाँ पे 1/m और इंटू x टू द पावर n माइनस l टू द पावर 1/n। अब देखिए जब ये डिवाइड होगा तो l अपॉन lm करेंगे तो l से l कट जाएगा, 1/m बचेगा, 1/m माइनस m अपॉन lm करेंगे तो m से m कटेगा, 1/l ये 1/l। इसी तरह x की पावर है, लास्ट में ऐड ही होगा तो हम ऐड करते चल रहे हैं। m अपॉन m हो जाएगा 1/n माइनस 1/m, सेम टू सेम ऐसे यहां पे हो जाएगा 1/l माइनस 1/n। n से n कट गया, l से l कट गया, m से m कट गया, x टू द पावर 0 बराबर। ये रहा आपका 21 का सेकंड वाला, ठीक। अब देखिए 22 का आपको कर रहा है, देखिए क्या दिया हुआ है, a प्लस 1/b टू द पावर m इंटू a माइनस 1/b टू द पावर n अपॉन b प्लस 1/a टू द पावर m इंटू b माइनस 1/a टू द पावर n इज इक्वल टू a अपॉन b टू द पावर m प्लस n। ये हमको प्रूफ करना है, तो चलिए प्रूफ करते हैं। यहां हम एलसीएम ले लेंगे b, तो ये हो जाएगा ab प्लस 1 और यहां पे पावर हो जाएगा m, तो हम लिख देंगे पावर m पावर m इंटू यहां लिखेंगे तो हमको मिलेगा ab माइनस 1 अपॉन b
पावर एन हमने अलग अलग पावर अपॉन, यहां लिखेंगे तो हमको मिलेगा ए बी प्लस 1 अपॉन ए टू द पावर m इंटू ए बी माइनस 1 अपॉन ए टू द पावर n टू द पावर। अब ए बी प्लस 1 टू द पावर m से ए बी प्लस 1 टू द पावर m कट गया, ए बी माइनस 1 टू द पावर n से ए बी माइनस 1। फोर्थ वाला पहले पे चला जाएगा, सेकेंड वाला, क्योंकि पहला इंटू चौथा ये मल्टीप्लाई होगा, तो यहां आपको मिलेगा a टू द पावर m a टू द पावर n अपॉन b टू द पावर m b टू द पावर n। तो ये हो जाएगा a टू द पावर m प्लस n b टू द पावर m प्लस n। तो हम लिख सकते हैं a अपॉन b टू द पावर m प्लस, ये हो गया आपका प्रूफ। तो इस तरीके से आपका 22 भी हुआ। इसके बाद जो है आपका 23 है लास्ट, इसके दो पार्ट्स हैं, ये दोनों पार्ट में करा दे रहा हूं आपको, और इस तरीके से ये चैप्टर हमारा खत्म हो। 23 का फर्स्ट पार्ट है a टू द पावर a is equal to x to the power m plus n into y to the power l, b to the power b is equal to x की power n plus l, y to the power m, और c is equal to x to the power l plus m, y to the power n। तो कह रहा प्रूफ कीजिए a to the power m minus n, b to the power n minus n और c to the power l minus n is equal to 1। देखिए हमको ये प्रूफ करना है और ये गिवन है, तो चलिए प्रूफ करते हैं। हम पहले निकालेंगे a to the power m minus n। तो हमारा जो a है इसके पावर में अगर हम m minus n करेंगे, a की पावर में अगर हम m minus n करेंगे तो इन सब के पावर में भी m माइनस n हो जाएगा। b की पावर में n माइनस n करेंगे तो इन सब की पावर में भी n माइनस n हो जाएगा, और c की पावर में l माइनस n करेंगे तो इन सब की पावर में भी l माइनस n। अब तीनों को जोड़ना है, तीनों का गुणा आपस में करना है, तो हमने ऐसे लिख दिया a का पावर m माइनस n, b का पावर n माइनस l, c का पावर l माइनस m। तो इन सब का जो है पहले मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको मिलेगा x टू द पावर m प्लस n m माइनस n, यानी m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, और y टू द पावर मिलेगा lm माइनस ln इंटू x टू द पावर यहां मिलेगा n प्लस ln माइनस l, तो n स्क्वायर माइनस l स्क्वायर, y टू द पावर mn माइनस ml। यहां मिलेगा हमको x टू द पावर l स्क्वायर माइनस m स्क्वायर, y टू द पावर ln माइनस m। अब देखिए x के सारे पावर ऐड करेंगे हम, तो m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर माइनस n स्क्वायर प्लस n स्क्वायर माइनस l स्क्वायर प्लस l स्क्वायर माइनस m स्क्वायर प्लस l स्क्वायर, 0 मिला। y टू द पावर ln माइनस ln प्लस ln mn माइनस y टू द पावर इज इक्वल टू, हेंस प्रूफ। ठीक इसी तरीके से आप देखिए 23 का सेकंड वाला लास्ट क्वेश्चन आपका है। 23 का सेकंड वाला 23 का सेकंड वाला है x इज इक्वल टू a टू द पावर m प्लस n, y इज इक्वल टू a टू द पावर n प्लस l, z इज इक्वल टू a टू द पावर l प्लस m
अब हमको प्रूव करना है x to the power m, y to the power n, z to the power l is equal to x to the power n, y to the power l, z to the power m। ये हमको प्रूव करना है। तो चलिए देखते हैं। अब हमको क्या करना है, पहले x to the power m, y to the power n, z to the power l करना है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ m करेंगे तो ये m हो जाएगा, यहाँ n करेंगे तो ये भी n हो जाएगा, और यहाँ l करेंगे तो ये भी l होगा। अब तीनों को मल्टीप्लाई किया यानी तीनों a की पावर ऐड हो जाएगी, तो उसको क्या मिलेगा, a to the power m स्क्वायर प्लस mn, फिर n स्क्वायर प्लस nl, l स्क्वायर प्लस ml, ये मिल जाएगा हमको। ठीक है, इसके बाद देखिए, अब इसके बाद देखिए ये हो गया आपका इधर वाला, अब उधर वाला हमको मिल जाएगा। तो फिर से इसको हम वापस लिखते हैं। वापस देखिए, हमको जो x की पावर n यहाँ पावर n कर दें, l यहाँ l कर दें, और m यहाँ भी। तो हमको क्या मिलेगा, a टू द पावर mn प्लस n स्क्वायर, mn प्लस n स्क्वायर, ln प्लस l स्क्वायर, और ml प्लस m स्क्वायर। तो देखिए ऊपर भी मिला था आपको m स्क्वायर, n स्क्वायर, l स्क्वायर, नीचे भी मिला आपको n स्क्वायर, l स्क्वायर, m स्क्वायर, ऊपर भी मिला mn, mn, nl, nl, ml, ml। तो बोथ आर सेम। इस तरीके से आपका लेफ्ट हैंड साइड का भी आंसर वही आया जो राइट हैंड साइड का है, दोनों सेम है। तो इस तरीके से 2.2 एक्सरसाइज आर.डी. शर्मा से खत्म हुई। कल के वीडियो में हम लोग 2.3 करेंगे, थर्ड चैप्टर करेंगे रसलाइजेशन। आज के लिए इतना ही।